करते आपकी आयु में 4 साल प्लस हो जाए और वो भी वैल्यू बेस्ड एडिशन और बिना किसी दवा के, कैसा रहेगा? तो आज चलिए हम लोग इस विषय में बात करते हैं। ऐसा है कि हम लोग के पास दिन का 24 घंटे का समय रहता है और उसमें 6 घंटे की नींद लोगों के लिए काफ़ी होती है, लेकिन कुछ लोग 8 घंटा भी सो लेते हैं, तो कोई हर्जा नहीं है। तो आज अपने चालू करेंगे कि हम लोग की जो दिनचर्या होती है उसमें शाम को अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद, काम ख़त्म करने के बाद, दुकान बंद करने के बाद हम लोग घर पे आते हैं, उसके बाद खाना पीना करते हैं और उसके बाद जो है लगभग 3 घंटा के बाद में सोते हैं। तो उस 3 घंटा में क्या करते हैं आप जरा उसको एनालाइज करिए। आप 1 मिनट अपने दिमाग में लेकर के आइए कि वो 3 घंटे में आप क्या करते हैं। जब आप इसको एनालाइज करिएगा तो आप पाइएगा कि ये 3 घंटे बेसिकली वेस्ट होते हैं। हम लोग जिन चीज़ों में खर्चा करते हैं ये समय, वो चीज़ हमारी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करती है, वो चीज़ें हमारी लाइफ को डेप्रिशिएट करती हैं। उस समय हम क्या देखते हैं? हम टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, दोस्तों से, यारों से फ़ोन में बातें करते रहते हैं। तो अब आप इसकी एनालिसिस करिए और देखिए, ये एनालिसिस साधारण आदमी लोग के लिए नहीं है। साधारण आदमी लोग के पास, जिनका ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, वो लोग जहाँ पे हैं वहीं पर रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ज़िंदगी में ऊपर जाना चाहते हैं, अपना जीवन मूल्यवान बनाना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस बात का बहुत बड़ा महत्व है कि वो 3 घंटे में हम क्या करते हैं। तो उस 3 घंटे में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लोग बाग ज़्यादातर टीवी देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में क्या होता है? डिबेट्स होते हैं और डिबेट्स में क्या होता है? कोई ये पार्टी, वो पार्टी, ये इलेक्शन, वो इलेक्शन, हिंदू, मुस्लिम। अब आप बोलिए, ये सब चीज़ों से आपको कुछ मिलता है? आपकी ज़िंदगी में कुछ सीखने को आपको मिलता है? तो आपको इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि 1 सेकंड जो है लाइफ का बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ मेरी अपनी बात। मैं कोई सिनेमा नहीं देखता हूँ। मेरे बहुत प्यारे प्यारे जो गाने हैं, मैं उनको भी नहीं सुनता हूँ। वो सामने आते हैं तो मैं उसको बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं उस गाने को सुन रहा हूँ, मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा माइंड तो उस समय सरेंडर हो गया। जिस माइंड से मैं चिंतन करके कुछ क्रिएटिव करता, कुछ पॉजिटिव करता, वो माइंड से एकदम शून्य हो गया ना। मेरे को उससे कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन उस रिलैक्सेशन में हमको क्या है? मेरे को टेंशन होगा तब तो मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए ना। तो पहले तो हम टेंशन क्रिएट करते हैं, फिर रिलैक्सेशन खोजते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे कि हम ऐसा काम करें जिससे हमको टेंशन ही नहीं हो, फिर हमको रिलैक्सेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप एनालाइज करिए। सोशल मीडिया से लोगों से चैट करते हैं, वो चैट कितनी वर्थवाइल होती है, कितनी उपयोगी होती है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजते हैं, वो कितने सार्थक हैं, उससे किसको फ़ायदा मिलता है? क्या आपको फ़ायदा मिलता है या पाने वाले को फ़ायदा मिलता है? इसके बारे में ज़रा चिंतन करिए। तो मेरा क्या सुझाव है, ये जो 3 घंटे हैं इसको आप रैशनलाइज करिए। आप जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करिए और कम से कम 1 घंटा समय उसमें से निकाल करके आप अपने लर्निंग में लगाएं। आज के दिन लर्निंग बड़ी इजी हो गई है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब में हर चीज़ के गाइडेंस है, हर चीज़ के ट्यूटोरियल हैं, गूगल में
आपको कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं खरीदना, कोई डिक्शनरी नहीं खरीदना है। गूगल में सब चीज़ का सब कुछ दिया हुआ है। आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप हार्ड बुक्स पढ़ना चाहते हैं, पुराने समय की जो किताबें हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो पढ़िए, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। और आपको कौन सा ज्ञान बढ़ाना है? जिस ज्ञान से आपका प्रोग्रेस हो। अब मान लीजिए यहाँ पे इतने पशु पक्षी हैं, मैं ये पशु पक्षी के बारे में नहीं सीखने जाता हूँ, क्योंकि पशु पक्षी के बारे में मान लीजिए मैंने सब जान लिया, फायदा क्या है? मेरे को क्या फायदा है? वो मेरे जीवन की उन्नति में तो साथ नहीं देंगे। हाँ, पेड़ पौधे हैं, मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट का, ग्रीन मॉल का काम कर रहा था, तो इसका मेरे को पत्ते के आगे का नाम, पीछे का नाम, डंडी का नाम, सब कुछ मेरे को जानना चाहिए था, मैंने जाना भी। तो इस तरीके से आपके लिए क्या रेलेवेंट है, क्या इनरेलेवेंट है, आगे वाली क्लास में हम बताएंगे आपको रेलेवेंट और इनरेलेवेंट। तो एक तो आप 1 घंटा समय निकालिए अपनी स्टडी के लिए रात को। दूसरा, अगर आप अपनी नींद को 1 घंटा कम कर सकते हैं, आप अपना नींद का हिसाब देखिए, तो कुछ नहीं होगा। 1 घंटा नींद कम होने से किसी का कुछ नहीं हो सकता है। जो दिन में 2-3 घंटा सोता है उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि 4 घंटा से काम चल सकता है। 6 घंटा ठीक है, 8 घंटा ज़्यादा के हिसाब से ठीक है। तो तीसरा है कि आप 1 घंटा पहले सोइए और सुबह 1 घंटा पहले उठिए। तो क्या हो रहा है, मैं इसमें आपका नींद का समय कम नहीं कर रहा हूँ। 1 घंटा पहले सोना है, 1 घंटा पहले उठना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 घंटा पहले उठते हैं तो आपको ज़्यादा दिन मिलता है, रात कम मिलती है। तो दिन और रात में कौन सी बढ़िया चीज़ है? जितने भी अच्छे काम हैं वो सुबह होते हैं। पूजा पाठ, योग, साधना, व्यायाम, प्रार्थना वगैरह जितनी चीज़ें हैं सब सवेरे होती है कि नहीं? रात के समय क्या होता है, जितने भी कुकर्म होते हैं वो सारे रात को होते हैं। आपका शराब पीने वाले कब पीते हैं? शाम को। जुआड़ी लोग शाम को। तो जितने भी ये डांस बार और क्लब और ये कैसीनोज, ये जितने भी हैं, ये सब रात की चीज़ें हैं। तो रात को वाइब्रेशन भी नेगेटिव हो जाता है। सवेरे वाइब्रेशन पॉजिटिव रहता है, उसमें प्यूरिटी रहती है। तो अगर आप 1 घंटा पहले सोते हैं और 1 घंटा पहले उठते हैं तो आप बहुत बड़ी वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जैसे बताया कि अगर आप 2 घंटा अपना सार्थक कर लेते हैं, 1 घंटा स्टडी में और 1 घंटा सोने में कम, तो आप अपनी ज़िंदगी के, अगर मैं एवरेज मानूं कि आपको अगले 40 साल और जीना है, तो करीब 32,000 घंटे आप बचा सकते हैं, जो कि रफली 8 साल आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप सोने का समय घटाते भी नहीं हैं तो भी 1 घंटा अगर आप स्टडी करते हैं तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में 4 घंटे का। तो ये बातें बहुतों के लिए बेकार हैं, क्योंकि जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो साधारण जीवन जीना चाहते हैं, तो ठीक है, मेरा उनसे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जो सक्सेस करने वाले हैं वो तो, उनको तो ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है और आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से बात करिए। शनिवार को तो मैं लाइव आऊँगा, उसमें भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कुछ 3-4 मिनट का एक विजुअलाइजेशन करेंगे, ओके। तो आप जो है ज़मीन में आलती पालती मार करके या कुर्सी पे पैर लटका करके आराम से बैठ जाएं। उसके बाद आपको 3 सांस लेना है और 3 सांस में अपने को पूरा रिलैक्स कर लेना है।
बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लेना है, माइंड को, चेहरे को पूरा रिलैक्स कर लेना है, अंदर खुशी भर लेना है, प्रफुल्लित हो जाना है। तो अब हम लोग इनर साइज करेंगे। इनर साइज में आपको क्या करना है, कंफर्टेबल हो करके कमर सीधी करके बैठ जाना है, 3 सांस लेना है और गहरी सांस लेंगे और सांस की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे कि आपका चेहरा हल्का हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, माथा रिलैक्स हो रहा है, फेस रिलैक्स हो रहा है, पूरा बदन रिलैक्स हो रहा है, अंदर में खुशी भरती जा रही है। इस तरीके से महसूस करेंगे और फिर आप विजुअलाइज करेंगे। आप अपने आँखों के पर्दे पे खुद को देखेंगे और खुद से बातें करेंगे। तो ये अपना इनर साइज होगा। चालू करते हैं। बैठ जाइए सीधे, सांस लीजिए, महसूस करिए आपका माथा रिलैक्स हो गया है, चेहरा रिलैक्स हो गया है, आँख, नाक, मुंह सब रिलैक्स हो गया है, गला, बदन, पैर, हाथ सब रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, एकदम प्रफुल्लित महसूस कीजिए, अंदर खुशी भर गई है ऐसा महसूस करिए, रोम रोम में खुशी भर गई है। तीसरी सांस लीजिए और महसूस करिए कि आप बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं और अब अपनी आँखों के सामने अपनी डुप्लीकेट इमेज देखिए और देखिए कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपको सफलता का रास्ता मिल रहा है, आप सफलता चाहते थे, अब आपको रास्ता मिल रहा है। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया है कि आप कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि दुनिया भर का कचरा उसमें डालते रहें। आप जो भी अंदर लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। दुनिया का जंजाल, दोस्तों का, मित्रों का, सबकी कहानियों से हमारा क्या आना जाना है। दुनिया की सारी कहानियों से मेरा क्या रिश्ता है। मेरा तो उसी चीज़ से रिश्ता है जो मेरे को आगे लेके चले, जो कि मैं खुद का भी भला करूं, दूसरों का भी भला करूं। मैं खुद का मालिक हूं, मैं खुद का दोस्त हूं। मैं अपना समय कैसे वेस्ट कर सकता हूं। तो मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूं और मैं एनालाइज कर रहा हूं कि सारा दिन में कहाँ कहाँ मेरा समय वेस्ट होता है, उसको मैं कैसे समझ रहा हूँ, उसको कैसे रिड्यूस करूँगा, उसको कैसे कम करूँगा। मुझे पता है कि रात के 3 घंटे में सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है। अब मैं वो 3 घंटे का एनालिसिस कर रहा हूँ कि उस 3 घंटे में मुझे कितना रखना है, कितना छोड़ना है। और 1 घंटा नींद कम करके अपनी ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन करने में क्या हर्जा है। क्योंकि अभी आगे बढ़ने के लिए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। तो मैं समय को ऐसे सोने में कैसे गंवा सकता हूँ। तो इस तरीके से चिंतन करिए, एनालिसिस करिए और अगले 1 मिनट तक मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ। आप अपनी एनालिसिस करिए और अपना निर्णय लीजिए।
एकदम हल्के महसूस करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता आँख खोलने की तैयारी करिए। हाथ को मसल करके आँखों पे लगाएं, चेहरा रिलैक्स करें और आप देखिए आप एक नई एनर्जी आपके शरीर में आ गई है और आप आगे बढ़ने के लिए और तैयार हो रहे हैं। तो आज जो आप ऊपर देखें वाला कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें भी आज हर भोजन के पहले ऊपर देखें और एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ आप अपना समय कट करके उसको फिर से सेट करेंगे अच्छी चीज़ों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको YouTube पे अपने कमेंट देने हैं और जो भी आपके प्रियजन हैं उनको सबको इस प्रोग्राम के बारे में बताना है। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आपको लगता है इसमें कोई नुकसान की चीज़ है तो फिर बताइए, कमेंट में ये भी लिख के बताइए कि आपने कितने लोगों के संग शेयर किया है इसको। चलिए, धन्यवाद। सफल जीवन